कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। एक प्रश्न आया है, कई लोगों ने इसके बारे में आग्रह किया है कि आज के समय में हमें लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। लव मैरिज, प्रेम विवाह, दोनों विवाह में प्रेम होता है, अरेंज मैरिज में भी प्रेम होता है। अब समय को देख करके, सुविधा को देख करके आज के समय में चाहे वो बालक हो या बालिका हो, 25-26 साल तक तो उनको पढ़ने और लिखने और नौकरी चाकरी में पहुंचने तक लग जाता है। फिर वो अपना नौकरी करने लगते हैं, चाकरी करने लगते हैं और उनका जीवन बहुत व्यस्त जीवन हो जाता है। लेकिन उनके पेरेंट्स, परिवार उनके शादी ब्याह को लेकर के चिंतित रहते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से इनका शादी हो जाए। मेरे पास भी आते हैं, हर रोज ही आते हैं कोई ना कोई। अब अगर मनुष्य, मैं सलाह भी देता हूँ कई लोगों को, कई बोलते हैं हमारा बच्चा शादी नहीं करना चाहता, हमारी लड़की शादी नहीं करना चाहती, या कई लोग होते हैं बोलते हैं वहाँ जहाँ काम करती है वहीं उसको कोई पसंद आ गया है, लड़का काम करता है उसको पसंद आ गया है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अगर उन्होंने पसंद कर लिया है तो उनको बढ़िया से प्रेम से शादी करवा दो। अब इसमें दोनों एक जैसे काम धंधा कर रहे हैं, शादी कर लिए, चल जाएगा। अब रही अरेंज मैरिज, इसके लिए माता पिता चाहते हैं कि अपने कुल खानदान रीति रिवाज इनको देख करके अपने हिसाब से हम लड़की के लिए लड़का देखें, लड़के के लिए लड़की देखें और शादी करें। ठीक है, पुराने समय में ठीक था, ये लड़का लड़की नहीं देखता था, लड़की लड़का नहीं देखती थे। माता पिता गए, नाई गया, शादी पक्का करके आ गए, शादी हो गई। आज का समय अलग है। कोशिश करना चाहिए कि अपने कुल खानदान रीति रिवाज के अनुसार शादी करें। अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो इसी प्रकार प्रयत्न करें, अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार का ध्यान में रखा जाए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि प्रेम कहीं भी जाके फंस जाता है और कई बार हम जिसको प्रेम मानते हैं वो हमारे साथ धोखा भी हो जाता है। तो इसलिए इस विषय में बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का सुनना भी चाहिए। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा सेफ हूँ, आगे हमारे लिए परेशानी नहीं होगी, आप कोई भी लव करिए, अरेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ समझ ना आए अपने बड़ों से सलाह जरूर ले लिया करें, क्योंकि आपके माता पिता, बड़े वृद्ध कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। उनका ध्यान रखते हुए, अपने संस्कार का ध्यान रखते हुए शादी ब्याह करना चाहिए, ताकि आपका वर्ण संकर ना हो, आपके जीवन में कलेश ना आए। इस प्रकार से ध्यान दे करके, सोच समझ करके विवाह कार्य करना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है कि मनुष्य के जीवन में नई जीवन शुरू होता है। इस जीवन को अच्छी से अच्छी शुरुआत तभी होगी जब आप बहुत संतुष्ट हो करके और सोच समझ करके अपना निर्णय लेंगे। अगर आप प्रबुद्ध हैं, 25 का उम्र पार कर लिए हैं, कई लोग तो हैं कि वो शादी ही नहीं हो रहा है, 25-30 के हो गए हैं, फिर भी माता पिता पीछे पड़े हुए हैं। मत पड़िए उनके पीछे, अपना संस्कार दीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन उनकी बात को भी सोचने समझने की इच्छा रखिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए। जब वो आपके अधिकार में हैं, उस समय अगर आप शादी करना चाहते हैं उनका, तो अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु देश, काल और परिस्थिति इनको देखे बिना ऐसा कोई भी कार्य ना करें। पूर्णतः विचार करें और विचार करके जब देख लें कि हम पूरी तरह से सही हैं, करिए। बहुत से बच्चों ने लव मैरिज किया है, यहीं आश्रम में शादी करवाए हैं हमने बहुत सारे, खूब खुश हैं वो, प्रसन्न हैं वो, कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा, मनुष्य को देख लेना चाहिए कि मेरे लिए कितना और क्या अच्छा है। जब वो
विचारवान बनेगा तो वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा। इसीलिए विचार बहुत जरूरी है। गुरुदेव की कृपा है आप लोगों को। खुश रहिए। हैप्पी मैरिज लाइफ। आपका वैवाहिक जीवन खुश रहे, सुखी रहे, शांति से गुजरे, ऐसी हमारी कामना है। हाँ, निर्णय हमेशा विचार करके, देख करके लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, मैरिज, विवाह। और इसको अच्छे से लेके चलेंगे, अच्छे से चल गया तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और नहीं चला तो नरक से कम भी नहीं है। बहुत से लोग भुक्तभोगी हैं, जानते ही होंगे इस बात को। तो हमेशा इस भाव में रहें कि प्रभु जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। इस प्रकार से भगवान को आश्रित होकर के अपना जीवन व्यतीत करिए। ठाकुर जी कृपा करेंगे। राधे राधे। जय श्री